स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने इससे पहले 10.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया था। देन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेटा 10.1 के इंट्रोडक्शन से लेक्चर किए थे। जो हमारे पास कितने लेक्चर थे? 2 लेक्चर्स थे और हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। देन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, हमने काफी सारे टॉपिक किए थे। तो बेटा तुमने बहुत ही अच्छे वे से, प्रॉपर वे से वो काम किया है। तो बेटा अब जो आगे वाला काम हो तुम्हें इजी लगेगा, ठीक है? डरना नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वेक्टर स्टार्ट हुआ नहीं और वहीं से डरना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से ही कि ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर, हमसे नहीं होगा। अगर बेटा डरे तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम साथ के साथ काम करते रहे इस चैप्टर का तो बेटा बहुत ही इजी लगेगा लास्ट में ये चैप्टर। क्लियर है? अब देखो नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा मीन्स वेक्टर्स को हम ऐड करना सीखेंगे, वेक्टर्स का डिफरेंस सीखेंगे और वेक्टर्स की प्रोडक्ट करना भी सीखेंगे। क्लियर है? मीन्स डिवीजन अप्लीकेबल नहीं होता किसके अंदर बच्चों? वेक्टर्स के अंदर। तो आज के जो हमारे 10.2 एक्सरसाइज में टॉपिक है बेटा वो बहुत ही अच्छे टॉपिक है। कौन कौन से, मैं टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं हम। फर्स्ट जो टॉपिक वो क्या हमारा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। क्लियर है? इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे 2 लॉज आते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बच्चों? ट्रायंगल लॉ। फर्स्ट लॉ क्या हमारा? ट्रायंगल लॉ। और इस ट्रायंगल लॉ से हम सीखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स का सम निकालते हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट लॉ है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। सेकंड जो लॉ है वो कौन सा है बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड लॉ कौन सा है बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ है। क्लियर है? सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। क्या बच्चों? डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स मीन्स दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे करते हैं वो भी यहीं पे पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जैसे मे बी लाइक, जैसे बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम सुना है ना बच्चों? ऐसे ही कुछ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या फिर हो सकती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, और भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ऐसे हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मीन्स किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना? स्केलर से। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर होगा उस स्केलर मीन्स क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। मीन्स जो स्केलर होगा, स्केलर क्या हो सकता है? कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, 1/2, 1/3। तो मीन्स उस स्केलर से 1/3 क्या है? नंबर है बच्चों। और नंबर के अंदर क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। इट मीन्स उस स्केलर से किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी आएगा। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हमारे आगे वाली एक्सरसाइज में काम चलेगा, तो उसको बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमने अभी तक जो वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा था बच्चों? कि पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन एक वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। क्लियर है? क्लियर बच्चों? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट वेक्टर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यूनिट वेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं। बेटा वो यूनिट वेक्टर हमने ओनली उसकी डेफिनेशन की थी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोई गिवन वेक्टर मीन्स कोई वेक्टर में गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं।
क्लियर है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यूनिट वेक्टर में क्या बता क्या था कि 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका 1 यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलते थे, वहां पे यूनिट वेक्टर बोलते थे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं, मीन्स यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। क्लियर है, जब बच्चों जब इनको हम पढ़ेंगे तो तुम्हें डेफिनेटली ये अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बच्चों कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मीन्स हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होंगी, कोई एक वेक्टर होगा उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन मिल जाएंगे, मीन्स उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, तो वहां से हम वेक्टर कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। और जो लास्ट टॉपिक है वो है बच्चों हमारा सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर एलजेब्रा। मीन्स वेक्टर एलजेब्रा के अंदर कैसे सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। ये जितने भी टॉपिक मैंने बच्चों बताए हैं ये सारे टॉपिक हम 10.2 एक्सरसाइज से पहले करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक होंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, मुश्किल कुछ नहीं होगा। क्लियर बच्चों, तो ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार इन जो भी मैंने टॉपिक्स लिखवाए इनको उतार लो स्टार्टिंग में, क्योंकि जब देखो रिवीजन करोगे ना तो 10.2 एक्सरसाइज से पहले सारे टॉपिक तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें ऑटोमेटिक चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में काम करने के बाद कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या था, पैरेललोग्राम लॉ क्या था, डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन कौन कौन सी थी, कोमोडिटिव, एसिटिव, या फिर उसके बाद आइडेंटिटी थी या इनवर्स वाली थी, वो सारी मतलब ऐसे तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। क्लियर है, जब तुम ऐसे रिवीजन स्टार्ट कर दोगे ना तो बेटा ये देखोगे कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट कितनी होगी। बहुत ही अच्छा तरीका है ये ऐसे काम करने का। अब हमने पहले सारे टॉपिक लिख लिए, अब हम इनके ऊपर काम करेंगे। क्लियर है, तो बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो लिखता हूं मैं, क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर करना है तो मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए, एक ए वेक्टर, क्या लिया मैंने, एक ए वेक्टर लिया बच्चों, और एक क्या लिया मैंने, बी वेक्टर। ये मान लेते मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है। क्लियर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एडिशन करना है मीन सम करना है, सम करना है तो बेटा कैसे उनका सम करेंगे। तो देखो मैंने जो लास्ट टॉपिक था 10.1 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था वो क्या था बच्चों, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। मींस एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जा सकते हैं। मैंने बताया था कि पैरेलली डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं विदाउट मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन। मींस ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो बेटा इस बी वेक्टर को मैं इस ए वेक्टर के यहां पे ले आया। क्लियर है बच्चों, बी वेक्टर को मैंने कहां डिस्प्लेस कर दिया, ए वेक्टर पे। क्लियर है, ये क्या हमारा बी वेक्टर। क्लियर बच्चों, इतना हमने क्या काम करना बच्चों, 2 वेक्टर्स का सम निकालना है। सम निकालना तो मैंने क्या किया, एक ए वेक्टर लिया और एक बी वेक्टर लिया। क्लियर है, इस बी वेक्टर को मैंने क्या किया, विदाउट मैग्नीट्यूड और विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए कहां पे कर दिया बच्चों, ए वेक्टर के साथ डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है, तो अब ध्यान से सुना अब कैसे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो मैंने क्या काम किया है, इफ 2 वेक्टर्स आर रिस्पेक्टेड, इफ 2 वेक्टर्स आर representing has 2 adjacent sides of a triangle। क्लियर है, क्या बोला बच्चों मैंने, if 2 vectors are represented has 2 adjacent sides of a triangle। मीन्स देखो ये एक साइड थी, ये भी एक साइड थी, दोनों कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड्स है। मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर की एडजेसेंट साइड्स पे रखा, तो हमारा जो इनका एडिशन करेंगे मीन्स सम करेंगे वो क्या आएगा, कैसे आएगा, वही मैं बता रहा हूं। If 2 vectors are represented as 2 adjacent sides of a triangle taken in a order, taken in a order, order means देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड थी
और इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड है, मीन्स ऐसे चल रहा है, हमारी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे चल रही है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ऐसे ही तो चल रही है डायरेक्शन। क्लियर है? तो उसके बाद क्या आएगा, दोबारा से लैंग्वेज बोलता हूं बच्चों, क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड हैज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर, then the resultant of two vectors represented by the third side of a triangle, मीन्स जो सम आएगा वो क्या आएगा, थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मैं रेड पेन से बता देता हूं, यहां पे एरो ऐसे आएगा बच्चों। क्लियर है? ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे एरो इस साइड आएगा। क्लियर है? मीन्स क्या बोला मैंने कि टेकन इन ए ऑर्डर देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए रिवर्स ऑर्डर। जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में होगी। ये कैसे था, ऐसे ऑर्डर चला हुआ था, ये कैसा चला, थर्ड साइड का ऑर्डर ऐसे चला। क्लियर? तो ये हमारे पास ये थर्ड साइड क्या आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर बच्चों? दोबारा से बता देते हैं बेटा, देखो हमारे पास एक ए वेक्टर था, एक ए क्या था, ए वेक्टर। इस बी वेक्टर को हमने यहाँ पे इसकी एडजेसेंट साइड्स के साथ क्या किया, डिस्प्लेस किया बच्चों। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया हमने और ना ही डायरेक्शन चेंज की है। क्लियर है? अब जो थर्ड वेक्टर होगा, मीन्स इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल आएगी। लेकिन जो ये थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल होगी इसकी क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन। जैसे इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे चल रही थी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम। क्लियर है बेटा? मान लेते ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो हम कैसे लिखेंगे, और यही जो मैं अभी बता रहा हूं बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ला, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल ला बोलते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, हमने ए बी वेक्टर को ऐड किया, ए बी वेक्टर मीन्स ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। सी ए मत लिख देना, ए सी वेक्टर, डायरेक्शन किस साइड है, ए सी वेक्टर। क्लियर है? तो क्या आया हमारे पास, ट्रायंगल ला ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। क्लियर बच्चों? एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं हम यहीं से, और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा बच्चों। एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर था, क्या था बच्चों, ये ए वेक्टर। हमने ऐसे इस डायरेक्शन में चले, सेम उसके बाद हमने कौन सा वेक्टर डिस्प्लेस किया था, बी वेक्टर, ऐसे चले। अब मैंने यहाँ पे तो बोला कि जो ट्रायंगल होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में थर्ड साइड होती है, और मैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूं कि हम ऐसे ही इसी डायरेक्शन में चलते रहे। तो बेटा यहाँ से जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो कुछ ऐसे होगी, और जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। अगर ऐसे डायरेक्शन हुई तो फिर क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा वो चेक करते हैं। क्या प्राप्त होगा वो चेक करते हैं बच्चों। देखो हमने ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। पहले क्या किया हमने, ए बी वेक्टर ऐसे चले प्लस बी सी वेक्टर और प्लस क्या हुआ, ए सी वेक्टर। तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो हमारा रियलिटी था उसमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल आ था, ए सी वेक्टर के इक्वल आ था। सॉरी बच्चों यहाँ पे सी ए, क्योंकि ऐसे चल रहे ना डायरेक्शन, तो यहाँ पे आएगा सी ए आएगा, सी ए वेक्टर। क्लियर है? तो देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल आ था, ए सी वेक्टर के इक्वल आ था, प्लस अब सी ए वेक्टर है, और बेटा यहाँ पे ए सी वेक्टर है, यहाँ पे सी ए वेक्टर है। इट मीन्स ये सी ए वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? हमने ये खुद से डाउट क्रिएट किया कि अगर ऐसा होता तो क्या आएगा, इसलिए हमने ये डाउट क्रिएट किया। बच्चों कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एक ही डायरेक्शन में चलते तो क्या होता है। क्लियर है? तो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना है, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, ये ठीक है। पहले दो एडजेसेंट साइड्स पे मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने एडजेसेंट साइड्स पे रखा, थर्ड साइड क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो मैंने लैंग्वेज बोली बेटा मैं वो लिख देता हूं ताकि तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। क्या बोला था मैंने, if two vectors are represented as two adjacent sides of a triangle, उसके बाद taken
टेकन इन ए ऑर्डर, एक ऑर्डर में बच्चों दोनों क्या है, ये देखो एडजेसेंट साइड थी और एक ऑर्डर में चल रही थी। टेकन इन ए ऑर्डर देन द रिजल्टेंट मीन्स सम, इन दोनों का सम, रिजल्टेंट मीन्स सम, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट आएगा, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, represented by the third side of a triangle taken in reverse order, ये बच्चों मैंने लैंग्वेज बोली थी और ये मैंने कंप्लीट लिख भी दी है, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे क्या बोला था मैंने। क्लियर बच्चों? तो हमारा ट्रायंगल ला क्या था बच्चों, वो क्लियर है। उसके बाद पैरेललोग्राम ला करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या करना बच्चों में, पैरेललोग्राम ला देखना था। पैरेललोग्राम ला से पहले बेटा एक बार डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर देख लेते हैं, क्या है, क्या देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर, डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर में भी सेम ट्रायंगल ला ही यूज होगा, इसलिए मैं पहले इसको करवा देता हूं। देखो हमारे पास दो वेक्टर लिए थे हमने, एक ए वेक्टर लिया था और एक बी वेक्टर लिया था, कुछ ऐसे। क्लियर बच्चों? ये क्या था हमारे पास, बी वेक्टर। क्लियर? अब इस ए वेक्टर, जो ये ए वेक्टर था, कुछ ज्यादा ही डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ले लिया, तो इसको भी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ए वेक्टर था, इस पे हमने डिस्प्लेस किया था किसको, बी वेक्टर को। क्लियर है? अगर मैं मुझे डिफरेंस करना है, डिफरेंस मीन्स नेगेटिव सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तो मैं बेटा इस बी वेक्टर को अगर सेम नीचे की डायरेक्शन की तरफ अगर ऊपर करूंगा तो ऐसे डिस्प्लेस होगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसको यहां पे डिस्प्लेस कर दूं, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अगर इस साइड होता तो क्या था, बी वेक्टर, अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा बच्चों, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। माइनस ऑफ क्या होगा बच्चों, बी वेक्टर होगा। और डायरेक्शन ध्यान से देख लेना बेटा, ये डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर बच्चों? ए वेक्टर ये था, मैंने बी वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस किया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होती है क्या आया बच्चों, नेगेटिव साइन आया। क्लियर? अब इस ट्रायंगल की थर्ड साइड बचती है, जब मैं इस थर्ड साइड को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये मेरे पास ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यही तो आएगा। और यही क्या था, ट्रायंगल ला था, और इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर? सेम वही यूज हुआ है, सेम हम वही लैंग्वेज बोल सकते हैं यहाँ पे भी। क्या क्या बोल सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड हैज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये भी क्या है, ये दोनों साइड क्या है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है बच्चों, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का कुछ ऐसे चल रहा है ऑर्डर। उसके बाद देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और फिर ट्रायंगल टेकन इन ए रिवर्स ऑर्डर, और इसका ऑर्डर कैसे, ऐसे है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जो मैंने बोला कि ऑर्डर क्या होगा इसका, रिवर्स होगा। किसका, रिजल्टेंट साइड का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। और इसके अंदर भी क्या यूज हुआ है, एक तरह से ट्रायंगल ला ही यूज हुआ है। जो माइनस बी वेक्टर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो क्या है, डिफरेंस इज नथिंग, डिफरेंस कुछ नहीं है बच्चों, डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन ही तो है, या बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या फिर क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्लियर बच्चों? तो देखो डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर मींस ट्रायंगल ला में तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। क्लियर बच्चों? हमने डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर में भी एक तरह से क्या यूज किया है, ट्रायंगल ला ही यूज किया है। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। क्या अब हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। इसमें भी हम ट्रायंगल लॉ ही यूज करेंगे, ध्यान देना बस, ठीक है। क्या यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे।
देखो हमारे पास दो वेक्टर्स थे, मैं वही वेक्टर ले लेता हूं जो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं, ए वेक्टर, और सेकंड वेक्टर क्या था हमारे पास, बी वेक्टर था, ऐसे ही थे। तो मैं यहाँ पे अलग से फिगर बना लेता हूँ एक बार। ये हमारे पास ए वेक्टर है, क्लियर। पैरेललोग्राम ला है, तो मैंने बी वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस किया, क्लियर है। कहाँ पे डिस्प्लेस किया मैंने, बी वेक्टर को ऐसे किया, क्लियर है। देखो सेम डायरेक्शन है और सेम क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। ना मैंने डायरेक्शन चेंज किया, ना ही मैग्नीट्यूड, ना ही ए वेक्टर की और ना ही बी वेक्टर की, क्लियर है। क्लियर बच्चों। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैं लैंग्वेज के थ्रू बता रहा हूं बेटा। लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है बोलनी यहाँ पे, क्योंकि उसी से समझ पाओगे। देखो क्या है, इफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर टू वेक्टर्स है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अब क्या है, एडजेसेंट साइड्स। पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, अगर मैं शेप बनाऊं इसकी तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है। दोबारा से बोल देता हूं एक बार, क्या बोला मैंने, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का सम, देन सम ऑफ द वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो को क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। क्या बोला मैंने, क्या बोला उसके बाद, द सम ऑफ द वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो कौन सा डायगोनल, डायगोनल तो ये भी होगा, लेकिन डायगोनल कौन सा होना चाहिए, दोनों वेक्टर की कॉमन पॉइंट से जो पास हो रहा है उस डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं मान लो ये साइड मैंने यहां से रिमूव कर दी, ये इतना यहां से रिमूव कर दिया, तो देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर चुका हूँ, ये साइड यहाँ पे सेम है बच्चों, जो यहाँ पे बी वेक्टर वही यहाँ पे बी वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये कौन सा बच्चों, बी वेक्टर। देखो इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे चला हुआ है, क्लियर है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में भी तो ये यूज किया था कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, इन ए ऑर्डर, एक ऑर्डर में होगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट आएगा, मींस सम आएगा, वो क्या आएगा, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए रिवर्स ऑर्डर, और इस थर्ड साइड का ऑर्डर क्या बच्चों, रिवर्स है। तो एक तरह से ये क्या है, ट्रायंगल लाई है। क्या यूज किया बच्चों हमने, ट्रायंगल ला। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ला, जो ट्रायंगल ला वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, पैरेललोग्राम ला की। तो यहां से क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल ला इज इक्विवेलेंट, ट्रायंगल ला इज इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम ला, क्लियर है बच्चों। कैसे इक्विवेलेंट है वो बात क्लियर है या नहीं। और बेटा अगर तुमने इस पैरेललोग्राम लॉ में भी अगर लैंग्वेज लिखनी है तो दोबारा से लेक्चर्स को पीछे बैक करके दोबारा से देख सकते हो कि मैंने क्या लैंग्वेज बोली, क्लियर है। फिर वो लिख लेना ताकि तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, क्लियर है बच्चों। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्लियर है क्या। अब देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो इस पे अगर हमें ट्रायंगल लॉ यूज करना है, मींस एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है, दोनों वेक्टर्स का सम करना है, ट्रायंगल लॉ यूज करना है, तो मैं इन दोनों वेक्टर्स को कैसे नहीं लिख सकता, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अभी तो लिख के दिखाया था बच्चों डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में। मींस जब दो वेक्टर्स का हमें डिफरेंस भी करना होगा तो भी हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ यूज करने वाले हैं, क्लियर बच्चों, क्लियर है। अगर हमारे पास ऐसे है बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर है, तो हम क्या काम करेंगे, तो भी क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल ला करेंगे, मींस दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। कैसे, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस ऑफ ए वेक्टर क्या है, इस ए जो हमारे पास ए वेक्टर गिवन होगा उसका माइनस ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस डायरेक्शन चेंज करनी है हमें, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस क्या करनी है बच्चों, डायरेक्शन चेंज करनी है। बिल्कुल इजी है, क्लियर। डरना नहीं है बेटा टॉपिक से। अगर तुम्हें अब जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, अगर तुम्हें 70-80% भी क्लियर हो गया ना, तो बेटा
एक्सरसाइज तुम्हें बहुत इजी लगने वाली है। ये टॉपिक बेटा वैसे ही बहुत हार्ड होता है, जो वेक्टर अलजेब्रा या 3D नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसको बच्चों वैसे ही छोड़ देते हैं बच्चे काफी, तो ठीक है। लेकिन तुमने छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, इसको करना है और प्रॉपर वे से करना है। जो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर डालू इन 2 चैप्टर्स की, वो इंट्रोडक्शन लेक्चर बेटा कम से कम 2 टाइम्स करने हैं और चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलना है। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन मीन्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, जैसे कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। बेटा प्रॉपर्टीज को बहुत सारे बच्चे लाइटली लेते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी वहां पे भी हम प्रॉपर्टीज करके आए थे। और बेटा प्रॉपर्टीज में काफी बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए कभी भी प्रॉपर्टीज को लाइटली मत लिया करो, अच्छे वे से प्रॉपर वे से किया करो, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बच्चों कोम्यूटेटिव। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कोम्यूटेटिव है। क्लियर है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं ए बी भी बोलता हूं तो ध्यान रखना बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। मीन्स ए और बी वेक्टर्स का जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल भी होगा, या फिर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर है। अगर मैं तुम्हें इसको डायग्राम से समझाऊं, वैसे तो हमें नहीं करना बच्चों डायग्राम पे काम, लेकिन बता देता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैसे इक्वल होंगे। हमने 2 वेक्टर लिए थे, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, उन्हीं वेक्टर्स का यूज करते हैं यहाँ पे और तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे ए वेक्टर हमारा ऐसा था, ये क्या था बच्चों, ऐसे ए वेक्टर। और बच्चों सेम मतलब एक ही साइड पे एडजेसेंट साइड पे कौन सा लेते थे, बी वेक्टर लेते थे। बी वेक्टर ऐसे ही था, हमने पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड, रिजल्टेंट साइड कौन सी होती है, ट्रायंगल की थर्ड साइड। और जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में। इसका ऑर्डर कैसे चल रहा था, इसका ऑर्डर ऐसे चल रहा था, तो थर्ड साइड कैसे होगी, ऐसे होगी रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो ऐसे है, ये इसके इक्वल कब होगा, कैसे होगा, देखो ए वेक्टर ऐसे था, अब की बार मैंने बी वेक्टर को कहां डिस्प्लेस कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया बच्चों, ऐसे कर दिया बी वेक्टर को। दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, अगर मैं ऐसे चलता रहूंगा मीन्स ऐसे डायरेक्शन लेके आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन क्या होती है थर्ड साइड, रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिवर्स डायरेक्शन में होगी तो कैसे होगी, ऐसे होगी। क्लियर है बच्चों, इन डायरेक्शंस को ध्यान देना है कैसे बना रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। तो अब क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसलिए दोनों चीजें क्या है बच्चों, इक्वल है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारी, एसोसिएटिव। तुमने पहले भी पढ़ा होगा एसोसिएटिव नंबर्स में कैसे करते थे, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओ या लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओ, क्या होता था हमेशा इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओ या फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सम क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चों हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी से ही पता चल रहा है कि कोई भी एक वेक्टर होगा, कोई भी एक वेक्टर होगा, उसमें हम क्या ऐड करें कि वापस वही वेक्टर आ जाए। जैसे सपोज मान लिया हमने ए वेक्टर लिया, अब इसके अंदर क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि वापस ये ए वेक्टर ही आ जाए। ऐसा कौन सा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा बेटा। अगर मैं जीरो वेक्टर को इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ही आ जाएगा। तो इस जीरो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों हमारी, एडिटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, एडिटिव इनवर्स। मीन्स हमारे पास मान लो एक ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के अंदर हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स जीरो वेक्टर आ जाए। क्लियर है। मेरे पास मैंने क्या बोला बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर है क्या, ए वेक्टर, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए। क्या करें बच्चों, इसी का नेगेटिव, क्या करें, इसी का नेगेटिव, मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तभी तो जीरो वेक्टर आ सकता है। क्लियर बेटा, तभी क्या आ पाएगा हमारे पास से जीरो वेक्टर। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों, हमें आनी चाहिए। क्लियर बेटा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के भी इक्वल होगा। एसोसिएटिव क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगाओ या लास्ट टू पे ब्रैकेट लगाओ, एक ही बात है। देन उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, किसी भी वेक्टर की जब एडिटिव आइडेंटिटी निकालेंगे, मीन्स जो भी जिस भी वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, मीन्स उसके अंदर हम क्या ऐड करें कि वापस वही वेक्टर आ जाए, क्या ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर ऐड करेंगे। क्लियर है। या फिर एडिटिव इनवर्स निकालना है किसी वेक्टर का, तो बेटा उसी वेक्टर का क्या कर देना, हमें नेगेटिव कर देना है, तो वही क्या होगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा किसका, गिवन वेक्टर का। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर मीन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, स्केलर मीन्स क्या है यहाँ पे, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर। क्लियर है। किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ क्या करना, हमें किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बच्चों। देखो मैंने ले लिया एक वेक्टर, ले लिया एक ए वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 2 यूनिट है। एक ए वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 2 यूनिट है। मैं लिख देता हूं कितना इसका मैग्नीट्यूड है, 2 यूनिट है। क्लियर है। और इस ए वेक्टर को अगर मैं आपसे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे किया मैंने, आपसे। आप क्या एक स्केलर नंबर है, स्केलर है बच्चों क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। तो आपसे जब इस ए वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा देखो इसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हाफ होने का मतलब कितना बचेगा, ओनली 1 यूनिट बचेगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है। कितना था, 2 यूनिट था मैग्नीट्यूड, हाफ किया, इस ए वेक्टर का हाफ करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना बचा, ओनली 1 यूनिट बचा। क्लियर है। उसके बाद सेम ऐसी इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट है। अगर मैं इस ए वेक्टर का ट्वाइस करता हूं, मीन्स ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर करता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स अगर अब 2 यूनिट है तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब इसी वेक्टर का अगर मैं नेगेटिव कर दूं, मीन्स -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं -2 से मीन्स ए वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कितना हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। जो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 2 यूनिट था, तो इसका मैग्नीट्यूड अब कितना हो जाएगा, -4, मीन्स -4 हो जाएगा बच्चों, -4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो -2 ए वेक्टर क्या हो जाएगा, -4 यूनिट, मीन्स 4 जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। ऐसे ही ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है ना। अगर इसका मैं नेगेटिव लूं तो नेगेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, -ए वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास से अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड अब भी कितना है इसका,
2 यूनिट है, क्योंकि ए वेक्टर हमने कितने उसका मैग्नीट्यूड कितना लिया था बच्चों, ए वेक्टर का 2 यूनिट लिया था। तो बेटा ऐसे हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। क्लियर बच्चों, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्या, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बच्चों हमारे पास, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। फॉर्म ऑफ ए वेक्टर मीन्स एक वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म। बेटा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर करने से पहले, इससे पहले एक टॉपिक और करते हैं और इसको साइड में कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या हमारे पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होगा, अलोंग एक्सिस। एक्सिस मींस मैंने ओनली एक्सिस लिखा है, ना एक्स एक्सिस लिखा, ना वाई और ना ही जेड, क्योंकि 3D में पढ़ रहे हैं। तो बेटा तीनों ही एक्सिस के साथ देखेंगे, एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, जेड एक्सिस के साथ क्या होगा। क्लियर है। तो जो 3D में हम फिगर बनाते हैं, पहले वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बेटा एक बार मैं। तो बेटा हमने 3D में स्ट्रक्चर बना लिया है। ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये क्या कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है, जेड एक्सिस। और ये क्या होता है, ओरिजिन। 3D में जो ओरिजिन लेते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपल जीरोज होते हैं, और इसको हम डिनोट कर देते हैं ओ पॉइंट से। क्लियर है, क्लियर बच्चों। हमने टॉपिक क्या करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ पढ़ने वाले। क्लियर है। तो बेटा मैंने इस एक्स एक्सिस पे कुछ यूनिट वेक्टर्स लिए, मींस 1 यूनिट के मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स लिए, ऐसे कई वेक्टर्स ले लिए हमने। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमने क्या लिए, यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ले लिए। ऐसे ही हमने जेड एक्सिस पे क्या लिए बच्चों, 1 यूनिट वेक्टर, 1 यूनिट क्या क्या लिए बच्चों, मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ले लिए। अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस, यही काम करना चाहते हैं। क्लियर है। तो देखो इस ओरिजिन से 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, जो 1 यूनिट का वेक्टर होगा, किस पे बोल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आई कैप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आई कैप। क्लियर है। मैंने क्या बोला बच्चों, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की साइड, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की साइड है, इस साइड है, तो इसी साइड 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, 1 यूनिट मींस 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आई कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, जे कैप। क्लियर है। सेम ऐसे ही जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। क्लियर बच्चों। मैंने क्या बोला, 1 यूनिट का वेक्टर, 1 यूनिट का वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कहलाता है, आई कैप कहलाता है। सेम ऐसे ही 1 यूनिट का वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस क्या कहलाएगा, अलोंग द वाई एक्सिस, और सेम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कहलाएगा बच्चों, जे कैप कहलाएगा। सेम ऐसे ही 1 यूनिट का वेक्टर, 1 यूनिट का वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कहलाएगा बच्चों, के कैप कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। उसके बाद तो बेटा यहां से तुम्हें इतना पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हम आई कैप, जे कैप और के कैप कैसे लेते हैं। क्लियर है बच्चों इतना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था। और बेटा इनको जब हम यूज करेंगे ना, बार बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे या एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तुम्हें और क्लियर होता चला जाएगा टॉपिक। तो बेटा जब तक हम कहीं क्वेश्चंस में यूज नहीं करते तो हमें दिक्कत होती है कि कैसे यूज होंगे कैसे नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। अभी पता चल जाएगा जब हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर्स करेंगे, तब तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर करते हैं अपना टॉपिक। तो बेटा हमने यहाँ पे ये 3D में दोबारा से स्ट्रक्चर बना लिया है, जो मैं ये स्ट्रक्चर बेटा पहले भी बना चुका हूँ और तुम्हें बताया था कि कैसे बनाना है।
और इस पे हमने क्या लिया है, क्यूब बनाया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक ओपी मीन्स पोजीशन वेक्टर बनाया था, वो पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा एक बार। उसके बाद हम समझेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं। चीजों को बेटा कनेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन, ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट पी था, और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे बच्चों, एक्स वाई और जेड थे। याद करो बच्चों, यही थे ना। जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ए का बताया था मैंने, जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस था बच्चों वो कितना था, स्मॉल एक्स था। वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, स्मॉल वाई। और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिया था हमने कितने लिया था बच्चों, स्मॉल जेड लिया था। क्लियर है, इतना क्लियर है, ये काम कर चुके हैं बेटा हम पहले, ठीक है। अब उसके बाद हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर निकालनी है। मींस इस पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, कौन सा पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर है। हमने इस पॉइंट पी को लिखा था बस एक्स वाई जेड, हमें इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मींस ओपी वेक्टर चाहिए। इसको कैसे लिखते हैं वो हमने नहीं बताया था, बस इतना बताया था कि इस पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से, इतना बताया था। लेकिन इस पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे वो देखेंगे, यहां से कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। देखो हमने पोजीशन वेक्टर को लिखना है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर कर रखा बच्चों, एक्स। और अभी अभी हम क्या निकाल के आए हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आई कैप होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई कैप। क्लियर है। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे क्या होता है, यूनिट वेक्टर जे कैप, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वाई जे कैप। और जेड एक्सिस पे कौन सा होता है वेक्टर, कौन सा होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर के कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड के कैप। क्लियर है। तो जो आर वेक्टर आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस के, प्लस क्या आएगा बच्चों, जेड के कैप आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है कि पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया है बच्चों। क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्स की, वाई की, वाई की और किसकी बात करें बच्चों, जेड की, तो ये तीनों ही क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है बच्चों, स्केलर्स हैं। स्केलर मीन्स कैसे स्केलर, क्योंकि एक्स क्या था, डिस्टेंस था, मैग्नीट्यूड था एक्स, वाई भी क्या है मैग्नीट्यूड है, और जेड भी क्या है मैग्नीट्यूड है, इट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड है। तो एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, क्या है ये एक्स वाई जेड, क्या है यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स। बेटा 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर दे देंगे, किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में आ चुका है, तो वहां से पूछ लेंगे कि स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं या फिर वेक्टर कंपोनेंट कौन से हैं। और यहाँ से अगर हम वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हमारे पास है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड जेड के कैप, ये सभी क्या बच्चों हमारे पास है वेक्टर कंपोनेंट हैं। तो बेटा 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ध्यान देना इन चीजों पे। क्लियर बेटा। तो स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये चीजें आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गई होंगी बेटा। क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा देखो मैंने ये क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर लिख दिया। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी का हमने क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर। पी पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों। क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, मीन्स ओपी वेक्टर क्या होगा, या फिर आर वेक्टर बोले तो क्या होगा हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, यही होगी बच्चों। क्लियर है। अगर मैं पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, x1 है, y2 है और z3 है, तो हमारे पास जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, x की जगह 1 आएगा, y की जगह 2, z की जगह 3, तो क्या बनेगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये क्या हो जाएगा हमारे पास से पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो बेटा तो बेटा हम ऐसे किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट मीन्स स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट का ही तो हमने क्या निकाला बच्चों, कंपोनेंट फॉर्म में क्या निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल दिया। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर आया, ये एक पोजीशन वेक्टर आया बच्चों। पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हो, एक पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में आ चुका है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे अब, कि एक पोजीशन वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म हो, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, कंपोनेंट की फॉर्म में है, तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जगह निकालेंगे मैग्नीट्यूड भी बच्चों हम। तो कैसे निकालेंगे, मान लो मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले इस जर्नल का निकालते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, तो बेटा मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मीन्स मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ, लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, ओपी वेक्टर का, या फिर बोल सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट जो स्केलर्स थे, जो कंपोनेंट्स हैं, आई कैप का कंपोनेंट कौन है, एक्स, जे कैप का कंपोनेंट कौन है बच्चों, वाई, और के कैप का कंपोनेंट कौन है, जेड। इन सभी का क्या करना है, स्क्वायर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट करना है। तो सेम ऐसे ही इसका भी क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो इट मीन्स क्या है, 1 है, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना है बच्चों हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 इज 13 और 1 14, मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, अंडर रूट 14 आया। क्लियर है बच्चों, कितना है, अंडर रूट 14 इज मैग्नीट्यूड किसका, पोजीशन वेक्टर, किसकी फॉर्म में था, जो कंपोनेंट की फॉर्म में था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा बच्चों, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कि यूनिट, किसी भी वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की यूनिट। बिफोर दैट पोज द, और बेटा साथ के साथ देखो नोट्स जरूर प्रिपेयर करने तुमने अपने आप से, क्योंकि जब तक नोट्स अपने आप से प्रिपेयर नहीं करोगे तो बेटा ये ऐसे टॉपिक नहीं आएंगे। तुम बार बार अगर YouTube पे ऐसी लेक्चर देखते रहोगे तो बेटा उसका कुछ फायदा नहीं है। अच्छी बात है तुम YouTube पे देखते हो, लेक्चर्स को बार बार देखते हो, जहां पे डाउट हो वहां पे देखो बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नोट्स प्रिपेयर जरूर करने, क्योंकि जब हम अपने हाथ से कुछ चीजें बनाते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, सीखते हैं, हमें ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं, और मेरे से भी अच्छे नोट्स बनाने हैं। जो मैं कर रहा हूं, मुझे ये बेटा यहाँ से इधर से उधर ऐसे एरो लगा के बताना पड़ता है, लेकिन तुम्हें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि पेपर में तुम्हें हेल्प मिल सके वहां से। क्योंकि बेटा पेपर के टाइम पे तुम यूट्यूब नहीं चला सकते, उस टाइम पे नहीं देख सकते यूट्यूब लेक्चर्स इतने। ठीक है, तो इसलिए अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, और जब पेपर का टाइम आएगा तो बेटा वहीं से आप अपने नोट्स से पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर करने से पहले बच्चों हम जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का सम कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, या इक्वल वेक्टर्स कैसे होंगे, एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर पे आते हैं। तो हमने बेटा दो वेक्टर्स ली, एक ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर हमने लिया बच्चों क्या, A1 आई कैप, कंपोनेंट की फॉर्म में ले रखे हैं बच्चों वेक्टर्स। ठीक है, तो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। क्लियर है। उसके बाद हमने एक बी वेक्टर लिया, बी वेक्टर क्या हमारे पास, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। यहां से हम स्केलर्स और वेक्टर्स की अगर बात करें तो बता सकते हो बच्चों, स्केलर्स कौन से हैं वेक्टर में, A1 A2 A3 क्या है, स्केलर्स हैं। और अगर वेक्टर्स की बात करूं ए वेक्टर में, तो कौन से हैं वेक्टर्स, A1 आई कैप कंप्लीट एक वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, A2 जे कैप भी क्या है वेक्टर, और A3 के कैप भी क्या है वेक्टर। सेम ऐसे ही जो बी वेक्टर उसके अंदर हम बता सकते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स कौन से हैं। 1 मार्क्स में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए टॉपिक को जब भी करो, जो भी टीचर बोलता है तुम्हें वो सारी चीजें सुना करो बेटा, ध्यान से सुना करो।
और अगर तुम्हें ध्यान ना रहती हो तो बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो साइड में हिंदी में, कुछ नहीं होता लिखने से, तुम्हें पता होना चाहिए कि टीचर बोल क्या रहा है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये दो वेक्टर्स लिए हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया हमने। अब मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना के तो नहीं दिखाऊंगा बच्चों कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने कैसे किया था, लेकिन दोनों वेक्टर्स का अगर हमने सम करना है तो ध्यान से सुनना है। अगर दो वेक्टर्स का सम करना है तो कैसे करेंगे, आई कैप के कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट कौन है, A1, यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट कौन है, B1, तो क्या करेंगे A1 प्लस B1 और ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, ऐसे ऐड करते हैं। क्लियर है। सेम ऐसे जे कैप के जो कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे, मीन्स A2 प्लस B2 और साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप प्लस सेम ऐसे ही जो के कैप के कंपोनेंट है, मैं के कैप बोल रहा हूं बेटा बार बार ताकि तुम्हारी भी हैबिट हो जाए बार बार के कैप बोलने की। अदरवाइज मैं इसको चैप्टर में आगे क्या भी बोल सकता हूँ, के बोल सकता हूँ, के मीन्स क्या होगा, के कैप ही होगा। क्लियर है। तो के कैप के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A3 प्लस B3 और साथ में के कंपोनेंट, के क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अगर हमें दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो भी बता देते हैं हम जो कैसे करेंगे। देखो माइनस बी वेक्टर कर रखा है ना, माइनस बी वेक्टर, तो बी के जो कंपोनेंट्स थे मीन्स आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे और क्या आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मीन्स A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप और क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस A3 माइनस B3 के कैप। ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं ऐसे दो वेक्टर्स का। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल दिखाने तो कैसे होंगे, कैसे होंगे इक्वल, क्या खासियत होगी, क्या पहचान होगी, ठीक है, वो देखते हैं। तो दैट इम्प्लाइज क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इम्प्लाइज आएगा, क्या आएगा, इनइक्वलिटी दोनों साइड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मैंने बताया भी होगा आई थिंक। अगर दो वेक्टर्स हमें बोल रखा है कि इक्वल है तो ये जो सेकंड कंडीशन मैं लिखने वाला हूं वो होगी, और अगर ये सेकंड कंडीशन है तो ये होगा कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल। कंडीशन लिख देते हैं बच्चों, क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो A1 किसके इक्वल होना चाहिए, B1 के, A2 किसके इक्वल होना चाहिए, B2 के, और बेटा A3 किसके इक्वल होना चाहिए, B3 के। मीन्स दोनों वेक्टर्स इक्वल तब कहलाएंगे जब मान लो A1 की जगह क्या है 2, B1 की जगह भी क्या होना चाहिए 2, A2 की जगह क्या है 3 तो B2 भी क्या होना चाहिए 3, A3 क्या है 4 तो B3 भी क्या होना चाहिए 4। मैं एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, जैसे मान लो A वेक्टर क्या है मेरे पास 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस के 5k कैप। क्लियर है। एक बी वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और बी वेक्टर मैंने लिया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बी वेक्टर कहाँ लिया, ये तो आपने ए वेक्टर ही ले लिया। बेटा तभी तो इक्वल होंगे जब आई कैप के कंपोनेंट्स क्या होंगे, दोनों के इक्वल। A1 क्या होता था 2, B1 क्या होता था इस सेकंड वेक्टर का आई कैप का कंपोनेंट, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल और यहाँ पे भी क्या है इक्वल। अगर मैं एक सी वेक्टर ले लूं, सी वेक्टर लिया जैसे बच्चों मैंने क्या 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, क्या अब इन दोनों वेक्टर्स को, ए वेक्टर को और सी वेक्टर को इक्वल बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये A1 होता था, ये B1 होता था। क्या A1 B1 के इक्वल है? नहीं है। और A1 B1 के इक्वल नहीं है, तो दो वेक्टर्स मींस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, और ना ही बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है। बट ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है, सभी इक्वल हैं। सभी कंपोनेंट्स क्या बच्चों, इक्वल हैं। तो आई थिंक बेटा दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे करना, वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, यहाँ से हम कर भी सकते हैं ऐड। मान लो मुझे यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, आई के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं ऐड, तो कितना आया 2 + 2 इज 4i कैप, 4 + 4 इज
8j कैप, और बच्चों क्या आएगा -5 मीन्स माइनस के 10k कैप। तो ऐसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ, ऐसे ही बी और सी को भी ऐड कर सकता हूँ, और डिफरेंस करना है तो भी ऐसे ही डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बेटा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था वो सारी चीजें लिख रखी है मैंने। दो वेक्टर्स का सम कैसे करना है, डिफरेंस कैसे करना है, या फिर मैं बात करूं कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, या फिर मैं स्केलर्स की बात करूं, या फिर मैं वेक्टर्स कंपोनेंट्स की बात करूं, तो बेटा अब तक जितना हमने आई थिंक किया है वो सारा ही लिख दिया। बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी वो नहीं यहाँ पे पढ़ा। अदरवाइज इस एक एग्जांपल में मैंने जो अब तक हमने किया है वो सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर बच्चों? तो बेटा लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। जो हमारे टॉपिक्स बचते हैं, यूनिट वेक्टर, उसके बाद बचता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, और सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा, मींस 4 टॉपिक्स बचते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो बेटा टॉपिक के बाद में कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद ये जरूर बताना कि तुम्हें क्लियर हुआ है या नहीं। अगर कहीं से कोई कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं है तो बेटा जब कमेंट करते हो ना तो साथ में टाइम नोट कर लिया करो। जो टाइम, जिस टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम हो ना वो टाइम साथ में भेजा करो कमेंट सेशन में, किस तरह में इस जैसे 30 मिनट्स और 20 सेकेंड्स पे प्रॉब्लम आई तो वो भेज दिया करो साथ में कि 30 मिनट्स और 20 सेकेंड पे हमें प्रॉब्लम है। क्लियर बच्चों? लेकिन कमेंट जरूर करना बेटा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।